हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं, वो टॉपिक हमारा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द कॉटन, यानी जो कपास है, कपास, इसके हम रिप्रोडक्टिव पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ से हम प्रोडक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास एक पौधा है, आप देख लीजिए, पौधा कॉटन का है, कपास का पौधा है हमारे पास। और इस कपास के पौधे में क्या हो रहा है, स्क्वायरिंग हो रहा है, बॉल फॉर्मेशन भी हो रहा है कुछ पौधों में, कुछ में फ्लावरिंग आ रहा है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि होता क्या है और कौन से ब्रांच में आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कोई भी पौधा होता है उसमें दो प्रकार की ब्रांचिंग होती है, खासकर कॉटन में दो प्रकार की ब्रांचिंग होती है। एक ब्रांचिंग होती है जो कि क्या होती है, सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है, और दूसरी होती है मोनोपोडियल ब्रांचिंग। और कॉटन में जो स्क्वायरिंग होती है, या कह सकते हैं बॉल फार्मेशन जो होता है, या कि कह सकते हैं जो हमारा मेन जो जहाँ पे हम हार्वेस्ट करते हैं कॉटन को, वह होता है सिम्पोडियल ब्रांचिंग। वहीं से ही हम कॉटन को लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक प्लांट है, आप देखिए यहाँ पे, और इसमें हम आपको बताएंगे पहले कि मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ब्रांचिंग है क्या, ठीक है। इसके बाद हम आगे बताएंगे कि स्क्वायरिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ब्रांचिंग में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारे पास एक ब्रांच है, सपोज दैट आप देखिए यहाँ पे, ये ब्रांच को आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ये जो ब्रांच है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए, ए वाली जो ब्रांच है, ए वाली ब्रांच, ठीक है, इसको आप यहाँ से कहीं भी देखेंगे आप ऊपर तक, ये जो ब्रांच है ना, इसको आप कहीं भी देख लीजिए, इसके बीच में कहीं पे भी स्क्वायर फार्मेशन, यानी इस तरह की जो चीज़ है जहाँ फ्लावर या जहाँ पे लगेगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यही जो ब्रांच होती क्या होती है, मोनोपोडियल ब्रांच होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यही मोनोपोडियल ब्रांच से क्या होगी, सिम्पोडियल ब्रांचिंग होगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नोड है, और नोड से ही एक ब्रांचिंग इधर निकल रही है। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो ब्रांचिंग लिया है, यहाँ पे ब्रांचिंग हमारे पास, इसमें देखिए आप, यहाँ से नोड है, और नोड से ही क्या निकला हुआ, हमारा सिम्पोडियल ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ये सिम्पोडियल ब्रांच, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये भी सिम्पोडियल ब्रांच है, ठीक है। और ये वाली ब्रांच कौन सी है, मोनोपोडियल है, ठीक है। और सिम्पोडियल ब्रांच में क्या होती है, स्क्वायरिंग होती है। स्क्वायरिंग, ये जो पोर्शन है, इसको निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्क्वायरिंग। और ये जो होता है स्क्वायर होता है, क्या होता है, स्क्वायर है, इसे बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं स्क्वायर। आप अच्छी तरह से देख लीजिए इसको, स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर से ही क्या होगा, फ्लावरिंग होगी, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर है, तो सेकंड नंबर में क्या होता है, जैसे थोड़ा सा पौधा जब मेच्योर होता है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, फ्लावरिंग। तो पहली स्टेप तो हमारी क्या थी, स्क्वायर थी। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, फ्लावरिंग होगी। स्क्वायर के बाद क्या होता है, फ्लावरिंग होती है। तो जब देखिए शुरुआती दौर में पौधा शुरू होता है बनना, फ्लावर बनना शुरू होता है, तो आप देखिए इस तरह से येलो कलर का फ्लावर होता है, पीला कलर का क्या होता है, इसका फूल होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं। इसके बाद इसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, उसके 2 से 3 दिन बाद पौधे, इसका जो फ्लावर है, ये किस तरह हो जाता है, पिंक कलर का दिखने लगता है। जैसे देखिए आप, यहाँ पे एक फ्लावर है, ये वाला जो फ्लावर है कैसा दिख रहा है आपका, पिंक कलर का दिख रहा है, ठीक है। यानी इसका क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। इसके बाद इसके अंदर क्या बनेगा, स्क्वायर, देन फ्लावरिंग, एंड फ्लावरिंग के बाद क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गया इसका। और फर्टिलाइजेशन के 2 से 3 दिन बाद की ये हमारी पोजीशन है पौधे की, ये 2 से 3 दिन बाद की स्थिति है पौधे की, कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है उसकी। इसके बाद इसके अंदर क्या बनेगा, बॉल का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा इससे ज़्यादा मेच्योर पौधा, तो इसको आप देख लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा मेच्योर जो हमारी पौध है उसे कहते हैं हम बॉल, ठीक है। तो ये बॉल फॉर्मेशन शुरू हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए बॉल फॉर्मेशन है, इसी के अंदर क्या होते हैं, लिंट होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं एज ए, मतलब कि कमर्शियल, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसको आप देख लीजिए, ये जो है हमारा शुरू हो गया बनना यहाँ पे बॉल, ठीक है। थोड़ा सा आप मेच्योर बॉल देख लीजिए आप, हमारे पास यहाँ पे है, ये जैसे है यहाँ पे आप देखिए। तो इस तरह से देखिए, हमने तोड़ के दिखा रहा हूँ आपको कि ये क्या बना आफ्टर इस फर्टिलाइजेशन, ये बॉल का फॉर्मेशन हुआ। और इसी के अंदर क्या होंगे, लिंट होंगे। जब इसको हम तोड़ेंगे तो अभी तो इमेच्योर होगा लिंट, लेकिन अब हम लिंट को इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कैसे लिंट बनेगा। तो इस तरह देखिए, हमने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये काफ़ी इमेच्योर अवस्था में है। आप देखिए, जैसे ही इसका मतलब कि थोड़ा सा मेच्योरिटी होगी, तो ये क्या होंगे, हार्ड हो जाएंगे। जो सीड हैं ये भी हार्ड हो जाएंगे, और बाद में क्या बन जाएगा, लिंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए आप कि लिंट इस तरह से बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, अक्सर एक लाल कलर का कीड़ा होता है जिसे पिंक बॉल वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंक बॉल वर्म। और इसके अंदर जब ये अटैक करता है, तो इसके अंदर अटैक करता है तो क्या करेगा कि यहाँ पे जाएगा अंदर, और अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसको डैमेज करेगा। और जब डैमेज करता है तो इसमें क्या होता है, ये लिंट की क्वालिटी को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है। तो पिंक बॉल वर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट
इंसेक्ट है कॉटन का, जो कि जिसके लिए हमने बीटी कॉटन को लाया। ठीक है, तो अब एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हम देखा कि मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ब्रांचिंग क्या होती है। तो सिम्पोडियल ब्रांचिंग वह ब्रांच होती है जिसमें कि कॉटन का क्या आता है, स्क्वायर आता है, या कह सकते हैं कॉटन का बॉल आता है, या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव पोर्शन जिसमें कॉटन के बनते हैं, उसे ही कहते हैं सिम्पोडियल ब्रांचिंग। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कि स्क्वायरिंग के बाद क्या होगा। पहला स्टेप क्या होता है, कॉटन का रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू होता है, स्क्वायरिंग होती है, स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, स्क्वायरिंग हो रही है। ठीक है, देन क्या होगा, फ्लावरिंग होगा। ठीक है, तो ये फ्लावरिंग हुआ। फ्लावरिंग के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस तरह से फ्लावर कुछ पिंक कलर का दिखना शुरू हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो रहा है इसका, येलो से पिंक की ओर। और देन क्या बनता है इसका, ये बॉल का फॉर्मेशन होता है तीसरे स्टेप में। तो इस तरह से क्या हुआ, बॉल का फॉर्मेशन हुआ, इसे बॉल कहते हैं। कॉटन का जो फ्रूट होता है उसे बॉल कहते हैं। और बॉल के अंदर ही क्या होता है, इस तरह से हमने देखा कि लिंट आते हैं कॉटन के। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉटन के रिप्रोडक्टिव पोर्शन को समझा, अच्छी तरह से जाना। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।